हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि Node.js की एप्लीकेशन में गूगल जेन एआई की हेल्प से इमेज को कैसे रीड और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रीड का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी इमेज के ऊपर लिखा हुआ है वो टेक्स्ट हमें मिल जाए, ये कर सकते हैं गूगल जेन एआई की हेल्प से। अंडरस्टैंड का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो उस इमेज के ऊपर क्या ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस इमेज का क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें भी आप लोग जेन एआई की हेल्प से आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमेज। पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नोड जेएस के अंदर हम लोग इमेज को रीड करेंगे। ये रीड करना थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम लोग रीड फाइल सिंक नाम से एक मेथड होता है, उसका यूज करके फाइल को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे इनकोडेड देना होता है हमें base64। देन जो डाटा हमें मिलेगा उसको गूगल जेन एआई में पास कर देंगे। देन उसमें प्रॉम्प्ट पास करेंगे कि हमें क्या चाहिए, इस इमेज का कलर कॉन्ट्रास्ट चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका टेक्स्ट चाहिए, वो हम लोग पास कर देंगे। देन हमें आउटपुट मिल जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सारा कोड मैंने हटा दिया, सब कुछ स्क्रैच से करेंगे। और एक हमारे पास ये इमेज है img.png करके, इसको हम लोग रीड करेंगे। इस पे क्या टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, क्या कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। तो कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल जेन एआई को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम गूगल जेन एआई और यहाँ पे लिख देंगे गूगल जेन एआई। देन हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे .env को, .env फ्रॉम .env। देन हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे .env.config। देन उसके बाद में हम लोग एक कांस्टेंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया गूगल एआई। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। देन यहाँ पे करेंगे न्यू गूगल जेन एआई और इसके अंदर में की पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे डाल देंगे एपीआई की। और एपीआई की हमारी कहाँ से आती है, .env वाली फाइल से। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा process.env.this। ऑलराइट, देन हम लोग यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन मेन, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल भी कर लेंगे। आप लोग चाहो तो इस फंक्शन का नाम कुछ और भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देन एक इसके अंदर भी कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे बेसिकली अवेट यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जो गूगल की जेन एआई होती है ये बेसिकली हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। देन यहाँ पे लिखेंगे मॉडल, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जनरेट कंटेंट। और यहाँ पे इस फंक्शन को भी असिंक बनाना पड़ेगा, तभी इसके अंदर अवेट काम करेगा। अब इसके अंदर आपको बेसिकली दो चीज़ें डालनी होती हैं। एक डालना होता है मॉडल। सो मैं यहाँ पे मॉडल डाल देता हूँ जेमिनी 2.5 फ्लैश। राइट, देन हमें यहाँ पे कंटेंट डालना होता है इस तरीके से। इस कंटेंट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। ये बेसिकली स्ट्रिंग भी हो सकती है, जब हम लोग नॉर्मल केस लेते हैं तो एक एरे भी हो सकता है। बट इससे पहले हमें इमेज को भी रीड करना पड़ेगा। इसी फंक्शन के अंदर हम लोग इमेज को रीड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूँगा, इसका नाम रखूँगा base64 img। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से आपको import read file something from fs करना पड़ेगा। और यहाँ पे होता है हमारे पास एक रीड फाइल सिंक, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे सिंपली लिखो रीड फाइल सिंक, और इसके पहले पैरामीटर के अंदर इस इमेज का आपको रिलेटिव पाथ डालना होता है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा रिलेटिव पाथ पे, ताकि फोल्डर वगैरह के अंदर हो तो उसके अंदर से रिलेटिव पाथ आप कॉपी कर सकते हो, ईजी रहेगा। अदरवाइज तो डायरेक्टली image.png आएगा, ये आप देख सकते हो। देन इसके अंदर हमें इनकोडिंग डालनी होती है। इनकोडिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ base64, जैसे मैंने आपको बताया था। देन इसके अंदर हमें कंटेंट डालना है। सो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे और इसमें लिखेंगे इनलाइन डाटा। और इनलाइन डाटा के अंदर हमारे पास अगेन दो चीज़ें जाती हैं। एक तो माइन टाइप होता है। माइन टाइप के अंदर बेसिकली हमें बताओगे कि इमेज है और ये पीएनजी है ना, हाँ पीएनजी डाल सकते हो। देन इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे डाटा जाता है, और डाटा जो हमारा होगा ये होगा base64, जो कि हमारा इमेज का है। ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। देन आप इस कंटेंट से बाहर यहाँ पे एक टेक्स्ट लोगे, इसके अंदर बताओगे क्या चाहते हो। सो एक बार मैं इसको सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ,
रीड टेक्स्ट फ्रॉम दिस इमेज। ठीक है, ये कर दिया। आई होप सब कुछ ठीक चलना चाहिए। देन मैं यहाँ पे नोड index.js कर देता हूँ ताकि अच्छे से पढ़ पाओ। मैं इसको थोड़ा सा हटा भी देता हूँ साइड में, थोड़ा और डिटेल में चीज़ें आ पाएंगी यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे कुछ आया नहीं है। ओके सो एक्चुअली हम लोगों ने रिस्पॉन्स को प्रिंट तो करवाया नहीं है ना यार, इसलिए नहीं कुछ आया। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ। देन हम लोग यहाँ पे लॉक करवा देंगे एंड इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट डाल देंगे बेसिकली, राइट। अगेन अच्छा एक चीज़ और है, ये अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने वेट ऑलरेडी लगा रखा है, मैं ये लगाने की कोशिश कर रहा था। देन मैं फिर से यहाँ पे नोड index.js डालता हूँ। ऑलराइट, तो ये चीज़ें इसके ऊपर आ गई हैं। एक बार हम लोग एक बार चेक भी कर लें इस इमेज पे क्या क्या है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे पैरेलली ओपन भी करता हूँ। तो देखो सबसे पहले 2025 ये ऊपर लिखा हुआ है। देन जनरेटिव एआई ये लिखा हुआ है विद Node.js मास्टरी। स्ट्रीम कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है। देन गूगल जेन एआई Node.js फ्रॉम लोगो, इसने यही बता दिया कि ये जो आया ये लोगो से आया है Node.js। ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बता दी। देन मैं इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जैसे कि इसको मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर दूंगा, एक और नया क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा और इसका मैं यहाँ पे टेल मी कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इमेज। देन एक्स्ट्रा टेक्स्ट हटा देंगे, जहाँ से क्लियर भी कर देते हैं एक बार के लिए। देन इसको फिर से रन करते हैं एंड नाउ लेट्स सी क्या ये बताता है। ऑलराइट, तो इसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता दी, डार्क टील ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन, जो भी इसने चीज़ें थी उसके बारे में इसने डिटेल में बता दिया। देन कुछ और भी यहाँ पे डालना चाहते हो, जो भी इमेज के बारे में आपको पता करना है, लोगो क्या है, कोई ह्यूमन है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट्स बताओ, जो भी आप प्रॉम्प्ट डालोगे उसके हिसाब से आपको, ये बेसिकली इसका प्रॉम्प्ट है, राइट। सो जो भी यहाँ पे डालोगे उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। देन अगर आपसे इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाए कि गूगल जेन एआई के अंदर आप एक इमेज को कैसे रीड करवाओगे, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि उसको आप लोग base64 में कन्वर्ट कर दोगे, ऐसे जैसे हम लोगों ने करा इनकोडेड करके। देन हम लोग उसको कंटेंट में पास कर देंगे विद प्रॉम्प्ट और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जो कोड है एंड नोट्स वगैरह हैं वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।